कयामत से कयामत तक सन 1988 की हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन मंसूर खान ने किया है और निर्माण उनके चाचा नासिर हुसैन ने किया है। इसमें नासिर के भतीजे और मंसूर के चचेरे भाई आमिर खान और जूही चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ जारी हुई थी और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी थी। इसने आमिर और जूही को बेहद लोकप्रिय सितारों में बदल दिया था। इसकी कहानी आधुनिक रूप में रची गई दुखद रूमानी कहानियों लैला और मजनू, हीर रांझा और रोमियो और जूलियट पर आधारित है। कयामत से कयामत तक हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर थी। 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा को परिभाषित करने वाली संगीतमय रोमांस फिल्मों की रूपरेखा इसी को माना जाता है। आनंद मिलिंद द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक समान रूप से सफल और लोकप्रिय था। इसने सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निदेशक सहित 11 नामांकनों से 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। धनकपुर गांव के किसान ठाकुर जसवंत और धनराज सिंह भाई हैं। उनकी बहन मधुमती को एक अमीर राजपूत परिवार के ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे रतन ने फेंक दिया और गर्भवती कर दिया। परिवार ने रतन से मधु की शादी से इनकार कर दिया। जसवंत गांव छोड़ देता है। मधु ने आत्महत्या कर ली। निराश धनराज ने रतन को मार डाला और जेल में डाल दिया गया। दोनों परिवार अब दुश्मन हैं। जसवंत दिल्ली चला जाता है, अपना व्यवसाय चलाता है और अच्छा पहुंचता है। वो धनराज के बेटे राज को भी पालता है। 20 साल बाद जमानत पर धनराज को अपने बेटे राज से एक पत्र मिलता है, जो एक उत्साही संगीत प्रेमी है, जो राजपूत कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी करता है। वो राज की कॉलेज की विदाई पार्टी में जाता है और उसे अपने सपनों को पूरा करते हुए देखकर खुश होता है। भाग्य के एक मोड़ में राज धनकपुर चला जाता है। घर लौटते समय वो रघुवीर की खूबसूरत भतीजी रश्मि की ओर आकर्षित होता है। वे फिर से एक छुट्टी स्थान पर मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। राज को उसके परिवार के बारे में पता चलता है, लेकिन वो उसे सच नहीं बता पाता। रश्मि के पिता रणधीर को उनके बारे में पता चल जाता है और वो उसकी शादी दूसरे आदमी से तय कर देता है। राज और रश्मि अपने परिवारों का सामना करते हैं और एक साथ एक सुखद जीवन का सपना देखते हुए भाग जाते हैं। गुस्से में रणधीर राज को निशाना बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम पर रखता है, जो और रश्मि अपने ही स्वर्ग में खुश होकर एक सुनसान किले में रहते हैं। जब रणधीर को उनके ठिकाने का पता चलता है, तो वो रश्मि को घर लाने और राज की हत्या सुनिश्चित करने के लिए पहुंचता है। रणधीर की माँ उसे राज और रश्मि को बचाने के लिए कहती है। राज उनके घर के लिए जलाओ लकड़ी लाने के लिए निकलता है। जबकि राज दूर है, रणधीर रश्मि से मिलता है, उसे आश्वासन देता है कि उसने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया है। सच्चाई से अनजान रणधीर की बातों पर रश्मि बहुत खुश होती है। राज का पीछा गुर्गे करते हैं। धनराज किले में पहुंचता है और राज के ठिकाने के बारे में पूछता है। राज ठीक है यह सुनिश्चित करने के लिए रश्मि चली जाती है। उसे गोली लगने वाली है, लेकिन गुर्गा उसकी जगह रश्मि को 2 बार गोली मार देता है। वो राज की बाहों में मर जाती है, जिससे वह तबाह और दुखी हो जाता है। राज ने खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर ली और रश्मि के पास मर गया। अंतिम दृश्य दोनों परिवार उनकी ओर दौड़ रहे हैं। प्रेमी एक साथ हैं, कभी अलग नहीं होने के लिए, और सूरज उनके पीछे ढल जाता है। अगर हमारे YouTube चैनल फिल्में कहानी वाले देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबने न भूले। धन्यवाद।